अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई शेख चैनल। आज हम आपको 10 ऐसे स्वतंत्र सेनानी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम आपने कभी ना सुना हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम सैयद मोहम्मद सरफुत का आता है। 1901 में बिहार में पैदा हुए मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी एक डॉक्टर थे। जब महात्मा गांधी ने 1930 की नमक आंदोलन की घोषणा की, महात्मा गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनके साहस को देखकर बौखलाए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के साथ इनको भी जेल में बंद किया था। इनके साहस के योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 30 दिसंबर 2015 में 114 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इस लिस्ट में दूसरा नाम पीर अली खान का आता है। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खाई थी। उन्होंने कई लोगों का संगठन बनाया और किसी भी तरह 50 बंदूकों का जुगाड़ कर लिया, लेकिन अंग्रेजों को ये बात पता चल गई। अंग्रेजों ने पीर अली खान के कई साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन फिर से पीर अली खान ने आज़ादी का आंदोलन किया और 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर दिया। इसमें उनके कई साथी शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों का कमांडर इसमें मारा गया। पीर अली खान को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया और अंग्रेजों के कमांडर को मारने के जुर्म में उनको फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया। इस लिस्ट में तीसरा नाम बख्त खान का आता है। बख्त खान ऐसे क्रांतिकारी थे जिससे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। 1797 में यूपी में पैदा हुए बख्त खान 1897 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो बख्त खान ने ही आज़ादी की भागदौड़ संभाली, लेकिन हथियार गोला बारूद की कमी की वजह से आज़ादी का ये आंदोलन कमज़ोर पड़ गया और अंग्रेज़ों ने 13 मई 1859 को बख्त खान को शहीद कर दिया। इस लिस्ट में चौथा नाम मौलवी अब्दुल्लाह शाह का आता है। मौलवी अब्दुल्लाह शाह इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेज़ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इन्होंने कई क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ऊपर बगावत खड़ी कर दी। अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और देशद्रोही के आरोप में फांसी की सज़ा सुना डाली, मगर तब तक वो जेल से भाग गए और अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर उस वक्त 50,000 का इनाम रख दिया और वो पहले क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर इतना बड़ा इनाम रखा गया। मगर मौलवी अब्दुल्लाह को ढूंढकर गोलियों से भूनकर शहीद कर दिया। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं आसफ अली। आसफ अली का जन्म 1888 में हुआ था। दोस्तों, ये वो मुस्लिम वकील थे जो स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए उनके पक्ष में उनका केस लड़ा करते थे। जब भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा अंग्रेजों पर बम फेंक दिया था, तब यही आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनके योगदान से खौफजदा अंग्रेजों ने इनको और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले की जेल में बंद कर यातनाएं दी थी। इस लिस्ट में 6वां नाम मोहम्मद अल हसन का आता है। अंग्रेज़ कहा करते थे कि महमूद अल हसन हमारी हुकूमत के लिए खतरा है, क्योंकि महमूद अल हसन अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। इनकी साहस और हिम्मत की कोई मिसाल ना थी। इनका मानना था कि बिना अंग्रेज़ों से जंग लड़े अंग्रेज़ों को भारत से भगाना नामुमकिन है। महमूद अल हसन के विद्रोह से घबराकर उनको 1916 में गिरफ्तार कर लिया और 3 साल तक उनको जेल में यातनाएं दी गई। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक फतवा जारी किया जिसमें लिखा था कि सभी भारतीय मुसलमानों को आज़ादी की इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा था। केंद्रीय खिलाफत समिति द्वारा महमूद अल हसन को शेखुल हिंद की उपाधि दी गई और 1920 में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 7, 1888 में जन्मे सैफुद्दीन कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी नहीं थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया था। नरसंहार में इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जहां अंग्रेज़ों ने निहत्थे मासूम भारतीयों का नरसंहार किया था। तब डॉक्टर सैफुद्दीन अंग्रेज़ों से इतनी देर तक लड़ते रहे कि उन्हें 14 साल तक जेल में रहना पड़ा। इन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का भी कड़ा विरोध किया था। 1963 में इनका निधन हो गया और इंडियन पोस्ट ने उनकी 16वीं जन्मतिथि पर
उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी की। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं अब्बास अली। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1920 में हुआ था। बचपन से ही वो अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी से इन्होंने प्रेरणा ली थी और अंग्रेजों से लोहा लेने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस ने जब विद्रोह का आह्वान किया तब वो उनके साथ आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों को इतना सताया कि उनको 50 से ज़्यादा बार जेल भी जाना पड़ा। इसे कहते हैं असली बलिदान। और 2014 में हार्ट अटैक में इनका इंतकाल हो गया। इस लिस्ट में 9वां नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान का आता है। उनका जन्म 1898 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में से ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपने देश हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। 1929 में इनका अखबार अल अमीन प्रकाशित किया और भारतीय मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान किया। इन्होंने लगभग सभी आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। इसके लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और 1935 में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 10। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने मौलवी मोहम्मद बाकिर को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। 1780 में इनका जन्म हुआ और 1857 की क्रांति में ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 77 साल की उम्र में भी अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी। ये अपने अकबर उस जफ़र, जो बहादुर शाह जफ़र के नाम पर था, उसके ज़रिए से भारतीय क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखते थे, जिससे अंग्रेज़ों को खूब मिर्ची लगती। अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि मौलवी बाकिर के अखबार के कारण भारतीय लोग हमारे खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह ना कर दे। इसलिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार करके तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। ये है मुसलमानों का बलिदान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखना। अल्लाह हाफिज़।